जोड़ती हूँ उस बच्ची को इंसाफ दे। उस बच्ची से मेरा कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई खूनी मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। की दर्द या एक बेटी की दर्द जो है अम्मी सबसे बेहतर समझ सकती है। और जब आइजल का केस हुआ, जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ, जब आप तक पहुंचा, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी या क्या तासुरात थे? जब मैंने ये न्यूज सुनी, जब मैंने टिकटॉक पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। 2 से 3 दिन तक बाखुदा मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हो गया, ये क़यामत कैसे बर्पा हो गई। उस मनूस को जरा सी शर्म नहीं आई, उस दरिंदे को शर्म नहीं आई। उसको ऐसा इतना बड़ा, उसने इतनी फूल सी, वो तो फूल था यार, वो तो टॉफी खाने वाली बच्ची थी। हम प्यार भी करते हैं छोटे बच्चों को, तो हमारा दिल डरता है कि कहीं उसकी उंगली ना मुड़ जाए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए। उसने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? तो मेरी बार 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 हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी, बुकला से भी, जज से भी, इदारों से भी, कि हमारा साथ दें। हमें सजा चाहिए और बीच चौराहे में चाहिए, फांसी हमें नहीं चाहिए। फांसी बहुत छोटा वर्ड है, उसके लिए फांसी कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल करूंगा, कल आइजल का नंबर था, आज आप समझती हैं कि आपके ये जो बेटा आपके गोद में है ये महफूज है? ना आइजल महफूज थी, ना कोई बच्चा महफूज है, ना कोई बच्ची महफूज है। जरूरी नहीं है कि आइजल, यहाँ तक कि लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे। ये क्या हो रहा है? ये क़यामत, क़यामत आ गई है, क़यामत। लेकिन आइजल तेरे खून से इनकलाब आएगा, आइजल तेरे खून से इनकलाब आएगा। जोड़ती हूँ उस बच्ची को इंसाफ दे। उस बच्ची से मेरा कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई खूनी मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। का कहना है जितने भी खवातीन यहाँ पे आती हैं उनसे हम इंटरव्यू करते हैं तो वो रोती है और रो के ये बताती है कि मेरा जो बेटा है या जो मेरी बेटी है या हमारे जो घर में बच्चे हैं वो महफूज नहीं है। तो इदारों को भी सोचना चाहिए और आइजल जो है उनको इंसाफ देना चाहिए।